ये सिंपल सा चना आपको आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट बना सकता है। नो मैटर कि आप कितने आलसी हो, कितना उस काम से नफरत करते हो, मतलब उस काम के बारे में सोचते सोचते आपका कुछ ऐसा मुंह बन जाता है। एंड ना ही ये मैटर करता है कि आपको वो काम कितना मुश्किल लगता है। एंड अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ फेस कर रहे हो तो जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो है ये चना ट्रिक, आपको पक्का कंसिस्टेंट बना देगी। तो देखो, अगर आपको वो काम इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ना, एंड उस काम को करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, तो उसको उस चीज़ के साथ लिंक कर दो जिसमें आपको मज़ा आता है। नहीं समझ आया? रुको समझाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होने के बाद भी आप उसमें रहना क्यों पसंद करते हो? ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप उस रिलेशनशिप के साथ कंसिस्टेंट क्यों होते हो। दैट्स बिकॉज वो रिलेशनशिप पेनफुल तो है, बट उसमें से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो जो सपोर्ट दे रही है सामने वाली, उसमें कहीं ना कहीं आपको मज़ा आ रहा होगा। यही चीज़ आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी कंसिस्टेंट रखती है। एंड अगर आप एक शराबी हो, एक नशेड़ी हो, तो सिगरेट या फिर अल्कोहल क्यों नहीं छोड़ पाते? शराब और सिगरेट इतनी कौड़ी होने के बाद भी आप उसके साथ क्यों इतना कंसिस्टेंट रहने लग जाते हो? तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हमें सिर्फ मजे से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा है। हमें जो बाद में फील होता है, यहाँ पे हमारे कैसे केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है कि नहीं, हमारा ध्यान वहाँ पे ही है और हमें वही चाहिए बस। मतलब कि अगर ऐसा होता ना कि गोबर खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो दुनिया और आप गोबर ही खाने लग जाते हैं। एंड हियर कम्स दिस चना। अब ये मत पूछना कि वाइट चना यूज़ करना है कि ब्लैक चना यूज़ करना है। तो ये ट्रिक के बारे में सबसे पहले मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था। उसमें तो चलो बॉल्स की बात की थी कि एक जार से दूसरे जार में बॉल्स को शिफ्ट करते रहो, पर हम तो यार देसी बंदे हैं, हम छोले से ही काम चला लेंगे। तो आपको लग सकता है कि एक नॉर्मल सी वीडियो होने वाली है कि मैं बस एक ट्रिक किसी बता दूंगा कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, पर ये जेन्युइनली आपके काम आएगी ही आएगी। एक बार सुन के जरूर जाना, आगे जाके मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी पर्सनली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई की है। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ के साथ आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, वो आपके दिमाग में तो होंगे ही ना। तो जब आप वो चीज़ करने जाओगे ना, आपको एक चना इस जार से निकालना है और दूसरे जार में रख देना है। एंड आप अभी में भी सोच रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है, इससे करने से क्या हो जाएगा। तो याद है मैंने कुछ कहा था कि अगर वो काम इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको उस काम के साथ इंटरेस्टिंग कर दो, लिंक कर दो जो इंटरेस्टिंग हो, जो थोड़ा सा रिवॉर्डिंग हो और उसमें थोड़ा सा मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाने के साथ कंसिस्टेंट होना चाहते हो, अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट होना चाहते हो कि मैं तो 4 घंटे पढ़ना चाहता हूँ पर मेरे से 1 घंटा ही पढ़ा जा रहा है, या फिर आप अपनी डाइट ठीक करना चाहते हो और उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। तो जब भी ये चीज़ एक दिन करोगे ना आप, जब वो दिन करोगे, उस दिन आपको इस कंटेनर से लेके, जार में से लेके, जो भी है, दूसरे जार में उसको डाल देना है। अब जब ये चीज़ एक दिन के लिए भी आप करोगे, आपको वहाँ से ही रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपने एक दिन अपनी डाइट ठीक की, एक दिन आपने जिम का सोचा, आप चले गए, एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ने का सोचा, आपने पढ़ लिया, आपने उसमें डाला, ठीक है। अब नेक्स्ट डे दूसरा दिन चला गया, 2 डाले, 3 डाले। अब जब 10-15 दिन हो जाएंगे ना, वो जार जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। एंड जब वो जार फिल हो जाएगा, आपको और कंप्लीशमेंट फील होती रहेगी, आपको रिवॉर्ड्स साथ साथ ही मिलते रहें। क्योंकि चीज़ ये होती है कि अगर आप जिम चले भी जाते हो, अपनी डाइट एक दिन के लिए ठीक भी कर लेते हो, पढ़ भी लेते हो, कुछ भी काम कर लेते हो एक दिन के लिए, तो एकदम से कुछ भी नहीं दिखता। ये तो मानते ही हो, है ना। रिवॉर्ड एकदम से तो दिखते नहीं है एक दिन में, पर जब आप वो चना ट्रांसफ़र करोगे ना, आपको एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आएगी। मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स आप काम कर रहे हो, वो भी इतने टाइम के लिए, तो उसका रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता इन द एंड ऑफ द डे। बट जब आप ये एक ट्रांसफ़र कर देते हो दूसरे जार में, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ एक सिंपल फॉर्म में आपको रिवॉर्ड मिल जाता है कि हाँ, मैंने आज टास्क कर लिया है। आपने वो तो देखा ही होगा कि कैलेंडर पे टिक मार्क मार रहे हैं, पर ये अलग चीज़ है, पर काम सेम ही करती है। मतलब जिस दिन ही आपने वो एक चना ट्रांसफ़र कर दिया ना, देयर इज़ नो वे गोइंग बैक। क्योंकि आपकी इतनी ईगो स्ट्रांग है ना, मुझे पता है आपकी ईगो कितनी स्ट्रांग है, आप कितने वो कि मैं तो कर ही लूँगा। जब वो एक चना ट्रांसफ़र हो गया ना, आप कहोगे कि मैं नहीं भटने वाला। अगर आपकी ईगो स्ट्रांग नहीं भी है, अगर आपको ऐसा लगता भी है, तो भी देयर इज़ नो वे गोइंग बैक, क्योंकि आपने वो एक चीज़ कर दी है, वो एक स्टेप ले लिया है। आपने कभी सोचा कि लोग स्नैपचैट डेली की यूज़ करते हैं? आपको पता ही होगा कि उसमें स्ट्रीक चलती है। तो ये एक प्रूवन मेथड है जो स्नैपचैट भी यूज़ कर रहा है। देख लो, उनमें इतना दिमाग है, आप में नहीं है। उन्हें भी पता है कि स्ट्रीक्स की क्या वैल्यू होती है। जैसे आप एक चना यहाँ पर डाल रहे हो ना, वहाँ पे स्ट्रीक डाल रहे हो, और जब वो
वो स्ट्रीक टूट जाती है आपको कैसा लगता है आपको पता ही होगा, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी जब ये चना डालने वाली स्ट्रीक टूटेगी ना, आपको सेम वैसा ही फील होने वाला है। एंड मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपको वो जार दिखता रहे, ऐसा ना हो कि आप भूल ही जाओ आपने वो कोने में छत पे चढ़ा दिया है कि मैं अब यहाँ से निकालूंगा फिर चना डालूंगा फिर वहाँ पे रख दूंगा। ऊपर कहीं मत रखना, ये आपके राशन वाले चने नहीं है, ये आपको कंसिस्टेंट करने के लिए चने हैं। एंड अभी आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ अभी कि मैंने अपनी लाइफ में ये कहाँ अप्लाई किया है। तो मेरा भाई ना मार्च में आया था बाहर से, तो उसको भी मैंने बुक्स का ऐसे शौक दिलवा दिया था, हम रात में रोज़ पढ़ते थे। तो मेरे हाथ लगी ये बुक, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट, ऐसे कुछ बुक का नाम था। और लकीली मेरे हाथ एक ऐसी चीज़ लगी जिसको मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मेरे को कंसिस्टेंट रहने में आज भी हेल्प कर रही है। ये है वो रीज़न। अगर आपको मैं ये खोल के दिखाऊँ ना, आपको मैं बस अभी 1-2 पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2 पेज देख लो और साथ में मैं अभी प्ले करूंगा इसकी प्रॉपर। तो आप देख रहे हो मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ के लिए जर्नल किया है, अपलोड 10 वीडियोज़ अ मंथ, अपलोड 10 वीडियोज़ अ मंथ। अब ये मत सोचना कि मैंने एक वीडियो के लिए ये खुद से लिखा है इतना मैं नहीं सिर खपाता एक वीडियो के लिए। एंड आप ये भी देख सकते हो कि हैंडराइटिंग कहीं अच्छी है कहीं बुरी है, तो ये प्रूफ करता है कि मैंने मेरे अपने मूड के हिसाब से, उस दिन जो मेरा मूड होगा उस हिसाब से मैंने ये लिखे हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ के लिए किया है। एंड अगर आपको मैं प्रूफ दिखाऊं, अगर आप मेरी चेक करोगे पिछले 7 मंथ की वीडियोस, तो हर एक मंथ आपको 10, 12, 9, 8 इसके अराउंड ही वीडियोस मिलेंगी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब 10 वीडियो इसी तरह डाली हैं, पर मैं एक नॉन कंसिस्टेंट बंदा हूँ, मैं एक आलसी बंदा हूँ, मैं ये डाल ही नहीं सकता था 8-10 वीडियो कभी भी। पर मैंने उस बुक में पढ़ लिया था और मेरे को इसकी वैल्यू पता लग गई थी ये स्ट्रीक्स की। जैसे आप चना डालोगे, मैं ऐसे डेली रात को लिखता हूँ, तो इसी वजह से मैं इतना कंसिस्टेंट हो पाया हूँ। एंड अगर अक्टूबर की भी बात करें, ये 11वीं वीडियो है, पर आई डोंट नो ये नवंबर में आएगी कि अक्टूबर में ही आएगी, नहीं तो देख लो अक्टूबर के मंथ में मैंने 11 वीडियोस डाली हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपको हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। सो हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप इस दिवाली अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ पूरे अच्छे से एंजॉय करो। ये मत सोचना कि पटाखे चलाने से पोल्यूशन होता है। देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो भी तो इतना पोल्यूशन कर ही रहे हैं। साल में एक आध बार अगर आप कर भी लेते हो एंजॉय, तो क्या जाएगा। मतलब दिवाली का मज़ा यार पटाखों में ही है, जो उसके रिचुअल बने हुए हैं ना उसमें ही है। ये नहीं कि आप दिवाली पे रंग उड़ा रहे हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, टीका तो लगवाते जाओ।